12 जुलाई की रात मसौड़ी अनुमंडल के पिपरा थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे 50 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में पिपरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी रतन कुमार ने खुलासा किया कि चुनावी रंजिश के चलते अन्य साथियों के साथ मिलकर सुरेंद्र प्रसाद की हत्या की गई थी। इस गिरफ्तारी से हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपी की निशानदेही पर एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूंगा। पहली उपलब्धि है पिपरा थाना से। आपको मालूम होगा कि 12 जुलाई को पिपरा थाना अंतर्गत शेखपुरा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद था, ये खेत में पटवन कर रहे थे। शाम के करीब 7:30-8 बजे अपराध कर्मियों के द्वारा इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में उनकी पत्नी मुन्नी देवी के द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पे पिपरा थाना कांड संख्या 5325 दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठित किया गया था एसडीपीओ मसौड़ी 2 के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा सूचना संकलन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया और भी हर पहलू पे अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकल कर आया, जिसने उस व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसका नाम रतन कुमार पिता जीतू पासवान, इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने स्वीकृति बयान में स्वीकार भी किया है कि इसने अपराध किया है। इसके निशानदेही पे एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और इसके कथन अनुसार ही ये हथियार और इसके साथ साथ एक पिस्टल भी घटना में इस्तेमाल हुआ था। और भी इसके कुछ सहयोगी थे इस घटना में, जिसके बारे में अभी अनुसंधान ये चल रहा है। कुछ और नाम निकल कर आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम रेड छापेमारी कर रहे हैं। और इस घटना का कारण इनके द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित की गई थी। स्टेटमेंट के अनुसार इसे 2 लाख रुपए की फिरौती ऑफर की गई थी। ये परंतु इसे बहुत कम रुपए अभी एडवांस के रूप में मिले थे। बाकी पैसे इसे मिलते इसके पहले ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिरौती किसने दिया? अभी इस बारे में यह नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा। अनुसंधान अभी इस पे हो रहा है और भी हम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। एडवांस कितना दिया गया था? इसके अनुसार सिर्फ 2000 एडवांस दिए गए थे। हालांकि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से करीब 15 से 20 हजार रुपये से एडवांस दिए गए थे। और ये घटना करने के बाद ये वैद्यनाथ धाम वगैरह निकल गया था और इसके वापस आने के साथ ही हम लोगों ने इसे अरेस्ट कर लिया। दर्शन करने के बाद गिरफ्तारी हुई है जी। अभी तक ये निकल कर आ रहा है। हालांकि इसके वहाँ बाबा धाम जाने के संदर्भ में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट इसके स्टेटमेंट से और जो ये टाइम पीरियड है, इससे ये लगता भी है कि ये इस मामले में सच बोल रहा है। सर बोल रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि है क्या? अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट रूप से तो नाम नहीं आया है। हालांकि विलेज लेवल के ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित हुई है, यह स्पष्ट है। ये पहले भी कराते थे क्या? पंचायती वगैरह कराते थे ग्रामीण स्तर की राजनीति? जी, यह व्यक्ति ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए थे और काफी वोकल टाइप के थे। वो लोगों की बात सुनते थे, रखते थे, बाकी जनप्रतिनिधित्व तक ये पहुंचाते थे। यह पता चला अनुसंधान में। बीजेपी नेता से क्या जुड़ा हुआ? जी, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह निकल के आया था कि ये बीजेपी पार्टी के लिए जो मृतक है ये उसके कार्यकर्ता थे। हालांकि कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, बट ग्रामीण स्तर पे बीजेपी के लिए काम करते थे और उनके कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं। मारने वाले का इतिहास भी है कुछ? मारने वाले का आपराधिक इतिहास अभी तक हम खंगाल रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनकी उम्र करीब 19-20 वर्ष है, तो और अभी तक इनका कुछ लिस्ट मिला नहीं। क्या है सर? ये कुछ खास नहीं करते थे। ये उसी वहां पे एक किराए की दुकान पे किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कुछ खास ऐसा नहीं करते थे जो हम बता सके। किसी पार्टी वगैरह का समर्थक भी है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जो पकड़ा गया इस संदर्भ में कोई भी एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास।